हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आयुष और आयुष साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में कि आखिरकार क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है। चलिए तो सबसे पहले हम रिएक्शन के स्टेटमेंट को देख लेते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इज एन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड कंपाउंड और कीटोन कंपाउंड्स। यानी कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एक ऐसी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है जिसमें कि दो डिफरेंट एल्डिहाइड कंपाउंड या दो डिफरेंट कीटोनिक कंपाउंड्स भाग लेते हैं और दोनों में ही क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। जबकि हमने यह देखा था कि जो एल्डोल कंडेंसेशन होते हैं उसमें दो सेम एल्डिहाइड या कीटोनिक कंपाउंड्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, परंतु क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में दो डिफरेंट एल्डिहाइड कंपाउंड या दो डिफरेंट कीटोनिक कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। व्हेन बोथ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैव अल्फा हाइड्रोजन्स बोथ कैन फॉर्म कार्बेनियन एंड कैन ऑल्सो एक्ट एज कार्बेनियन एक्सेप्टर, हेंस अ मिक्सचर ऑफ फोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। यानी इसका मतलब ये है कि जब दोनों एल्डिहाइड या कीटोनिक कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तब दोनों ही कंपाउंड या दोनों ही मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कार्बेनियन या कार्बेनियन एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। यानी दोनों ही मॉलिक्यूल कार्बेनियन की तरह बिहेव कर सकते हैं या कार्बेनियन एक्सेप्टर की तरह। इस कारण हमको प्रोडक्ट में 4 टाइप्स के कंपाउंड प्राप्त होते हैं। चलिए तो अब हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं एथेनॉल CH3CHO। ये CHO ग्रुप है और ये क्या है, कार्बन। इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन और यह है अल्फा हाइड्रोजन। इसी प्रकार हमने दूसरा मॉलिक्यूल लिया प्रोपेनॉल का जो है CH3CH2CHO। यह क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप और ये कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन। और इस कार्बन के से जुड़े हाइड्रोजन को हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में करवाते हैं जिस कारण हमको 4 टाइप्स के प्रोडक्ट मिलते हैं। जब एथेनॉल मॉलिक्यूल कार्बेनियन की तरह रिएक्ट करता है और प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल कार्बेनियन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है तब हमको प्रोडक्ट के रूप में पेंट 2NL मिलता है। ठीक इसी प्रकार जब प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल कार्बेनियन की तरह बिहेव करता है और एथेनॉल मॉलिक्यूल कार्बेनियन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है तब हमको 2-मेथाइल ब्यूट-2-ईनल प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जब एथेनॉल कार्बेनियन की तरह बिहेव कर रहा है तब हमको पेंट 2-ईनल मिल रहा है और जब प्रोपेनॉल कार्बेनियन की तरह बिहेव कर रहा है तब हमको 2-मेथाइल ब्यूट-2-ईनल मिल रहा है। लेकिन जो तीसरा और चौथा प्रोडक्ट है वो कैसे बन रहा है, तो आप जरा ये सोचिए। जब एथेनॉल और प्रोपेनॉल दोनों को हम मिक्सचर ले रहे हैं और दोनों की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में करवा रहे हैं तब कुछ क्वांटिटी में, कुछ मात्रा में जो एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में भी रिएक्शन कर रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार प्रोपेनॉल के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे। जब एथेनॉल के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं तब हमको ब्यूट-2-ईनल मिलता है, जैसा कि आपको मैंने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में बताया था। ठीक इसी प्रकार जब प्रोपेनॉल के दो मॉलिक्यूल डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में आपस में रिएक्शन करते हैं तब हमको 2-मेथाइल पेंट 2-ईनल प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है। अब मैं आपको ये चारों प्रोडक्ट्स जो कि रिएक्शन के बाद बन रहे हैं इनको विथ मैकेनिज्म समझाने वाला हूँ। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम मैकेनिज्म के थ्रू यह देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हैं 4 टाइप्स के किस प्रकार बन रहे हैं। फर्स्ट केस में हम यह मान के चल रहे हैं कि जो एथेनॉल मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, कार्बेनियन की तरह बिहेव कर रहा है। किस प्रकार बिहेव कर रहा है, कार्बेनियन की तरह। तो हमने लिया एथेनॉल मॉलिक्यूल, ये क्या है, CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप। जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। यह जो कार्बन है इससे जुड़े जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो मोर एसिडिक हो जाते हैं। आप सभी को यह तो पता ही है कि हम रिएक्शन में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड वो क्या है, बेस, और बेस क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। तो जो यह हाइड्रोक्साइड आयन है वो जाके अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करता है और उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है जिस कारण यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। और जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं जिसके कारण हमको एक कार्बेनियन प्राप्त होता है। यहाँ पे कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज होता है तब उसे क्या बोलते हैं, कार्बेनियन। और ये जो कार्बेनियन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें होता ही है कि जो कार्बेनियन है जो कि फर्स्ट स्टेप में बना है वो प्रोपेनॉल के मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। अब आप सभी को है तो पता ही है कि जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जो कार्बन, इस कारण जो ऑक्सीजन है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है तथा इस ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस कारण जो एक कार्बेनियन होता है वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। जब यह अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन पॉजिटिव एटम पर डोनेट करता है तब जो डबल बॉन्डेज के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं और हमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलता है। अब होता यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्या ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। अब जो फर्स्ट स्टेप में हमको वाटर मॉलिक्यूल मिला था उसका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जो है ऑक्सीजन एटम होता है जो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है।
डोनेट करने से होता यह है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो इसके संग बॉन्ड बना लेता है और जो हमको हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। इस प्रकार हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलता है CH3 CH2 C, इससे एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़ा है और नीचे CH2 CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, जिसको कि हम बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल का मतलब क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लस एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं CH3 CH2 CH, इससे जुड़ा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप CH2 CHO। चलिए तो अब हम नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। अब प्रीवियस स्टेप में हमने एल्डोल बनाया था। जब हम एल्डोल को गर्म करते हैं तब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है और निकल जाता है और हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलता है पेंट टू इनल। जब भी किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड तथा एल्डिहाइड ग्रुप साथ में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनल और इस कंपाउंड का नाम है पेंट टू इनल। इस रिएक्शन को हम एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। हमने देखा था कि जो एथेनॉल था वो क्या कर रहा था? कार्बोनियन बना रहा था। कार्बोनियन कब बनेगा? जब हाइड्रोजन का लॉस होगा। तो हम अल्फा हाइड्रोजन को कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं और हमने प्रोपेनॉल के ऑक्सीजन को कुछ इस प्रकार लिख लिया। अब ये तीनों मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे और बाहर निकल जाएंगे और हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, जिसको हम बोलते हैं पेंट टू इनल। तो हुआ क्या है कि हमने क्या लिखा? एथेनॉल लिखा, इसके दोनों अल्फा हाइड्रोजन को बाहर लिख लिया और प्रोपेनॉल के ऑक्सीजन को अलग लिख लिया। इन तीनों को हमने कंबाइन किया, वाटर मॉलिक्यूल अलग निकाल दिया और प्रोडक्ट के रूप में ये लिख लिया। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो इसको हम डबल बॉन्ड को इससे जोड़ देंगे और हमको मिल जाएगा पेंट टू इनल। आई होप आपको ये सिंपल टेक्स्ट समझ में आ गई होगी। अब आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि जो पेंट टू इनल है वो किस प्रकार बन रहा है। अब हम रिएक्शन के सेकंड केस को देखते हैं। फर्स्ट केस में हमने यह देखा था कि जो एथेनॉल मॉलिक्यूल है वो कार्बोनियन की तरह बिहेव कर रहा था एंड जो प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा था? कार्बोनियन एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा था। सेकंड केस में हम यह कर रहे हैं कि जो प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल है वह कार्बोनियन की तरह रिएक्ट कर रहा है और जो एथेनॉल मॉलिक्यूल है वो कार्बोनियन एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है। चलिए तो हम इसे देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिया? प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल लिया, जिसको हमने इस प्रकार लिख लिया। क्योंकि रिएक्शन जो है बेस की प्रेजेंस में हो रही है तो बेस क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करते हैं। तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्या करता है? अल्फा हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और यहाँ पे मिल रहा है हमको वाटर। क्योंकि जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो गए थे तो हमको यहाँ पे मिला कार्बेनियन। क्या मिला? कार्बेनियन, जो कि क्या कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है कि जो ये न्यूक्लियोफाइल बना है वो एथेनॉल मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। आप सभी लोग हैं तो जानते हैं कि जो ऑक्सीजन एटम है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके कारण इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव। तो जो कार्बेनियन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन पर डोनेट कर देता है और जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन एटम पर शिफ्ट हो जाते हैं और हमको कुछ इस प्रकार ये कंपाउंड मिलता है। यह जो कंपाउंड है वो क्या कर रहा है? वो जो फर्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल बना है उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। यह ऑक्सीजन एटम है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, यानी कि जो ऑक्सीजन है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यह ऑक्सीजन अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम को डोनेट कर देता है और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप बना देता है और हमको यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन फिर से मिल जाता है, जिसको हमने फर्स्ट स्टेप में यूज़ किया था। यह जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्या है? कैटलिस्ट है। और आपको ये तो पता ही है कि आफ्टर रिएक्शन एंड बिफोर रिएक्शन जो कैटलिस्ट की क्वांटिटी है वो क्या रहती है? सेम ही रहती है। तो यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन एटम को डोनेट किया और हाइड्रोक्साइड ग्रुप बना लिया और हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलता है एल्डोल। एल्डोल क्यों? क्योंकि जो हमको कंपाउंड मिला है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट, और जिस कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एल्डोल। यह जो एल्डोल है जब हम इसको हीट करते हैं तो यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन के हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है और बाहर निकल जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। CH3 CH डबल बॉन्ड C, जिसके ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CHO, जिसको कि हम बोलते हैं 2 मेथाइल ब्यूट टू इनल। इनल क्यों? कि अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड एंड एल्डिहाइड ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनल। तो 2 मेथाइल ब्यूट टू इनल। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिसके द्वारा आप इस रिएक्शन को बड़ी आसानी से और कम समय में लिख लेंगे। हमने रिएक्शन में क्या यूज़ किया था? प्रोपेनॉल। और प्रोपेनॉल क्या कर रहा था? कार्बोनियन का फॉर्मेशन कर रहा था। यानी जो भी कंपाउंड कार्बोनियन का फॉर्मेशन करता है उसके हम लास्ट वाले कार्बन के हाइड्रोजन को कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं। और कार्बोनियन एक्सेप्टर की तरह एथेनॉल बिहेव कर रहा था तो इसके ऑक्सीजन को हमने कुछ इस प्रकार लिख लिया। ये तीनों एटम कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं
और यह कार्बन इस कार्बन के संग डबल बॉन्ड बना लेता है और हमको मिलता है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल, जिसका फॉर्मूला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH। तो इस प्रकार जब हम एथेनॉल की रिएक्शन प्रोपेनॉल से करवा रहे हैं और एथेनॉल कार्बेनियन की तरह बिहेव कर रहा है, तब हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलता है पेंट 2 इनल। और सेकंड केस में जब प्रोपेनॉल कार्बेनियन की तरह एक्ट कर रहा है और जो एथेनॉल है वो कार्बेनियन एक्सेट्रा की तरह बिहेव कर रहा है, तब हमको प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि जब हम एथेनॉल और प्रोपेनॉल की आपस में रिएक्शन करवा रहे थे तो हमको 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल और पेंट 2 इनल क्यों मिल रहे थे, उसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। और ये होते हैं क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ब्यूट 2 इनल और 2 मिथाइल पेंट 2 इनल जैसे हम एल्डोल प्रोडक्ट कहते हैं वो किस प्रकार बन रहे हैं। चलिए तो हम थर्ड केस को देखते हैं। आप सब ये तो जानते हैं कि जब एल्डिहाइड की जो डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं तब हमको क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट मिलता है। यानी हमने यहाँ पे लिया एथेनॉल, यहाँ पे प्रोपेनॉल, दोनों ही डिफरेंट एल्डिहाइड है, दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तब हमको क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। पर ये जो एल्डोल प्रोडक्ट हैं वो हमें क्यों मिल रहे हैं, तो इसका आंसर ये है कि इमेजिन करिए कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपने एथेनॉल लिया और प्रोपेनॉल लिया और साथ में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला। तो एथेनॉल के कुछ जो मॉलिक्यूल्स हो रहे होंगे वो प्रोपेनॉल के साथ रिएक्शन कर रहे होंगे, जिससे हमें क्या मिल रहा है, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। बट एथेनॉल के कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होंगे जो कि क्या कर रहे होंगे, आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे। और आपको पता है जब एल्डिहाइड के दो सेम मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं तब क्या मिलता है, एल्डोल। तो ठीक इसी कारण हम यहाँ पे क्या मिल रहा है, एल्डोल। ठीक इसी प्रकार प्रोपेनॉल के कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे जिससे कि हमको क्या मिल रहा होगा, एल्डोल प्रोडक्ट। यानी कि जब दो एथेनॉल के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे तब भी हमको एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा, और जब प्रोपेनॉल के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे तब भी हमको एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि हमने लिया एथेनॉल, इसका हमने दूसरा मॉलिक्यूल भी लिया। जब हम दोनों की आपस में रिएक्शन करवा रहे हैं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तब हमको मिल रहा है ब्यूट 2 इनल। यहाँ पे हम ले लिया एथेनॉल का एक मॉलिक्यूल और यहाँ पे लिया एथेनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल। एथेनॉल के एक मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है वो एथेनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल के दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहा है। साथ ही इस कार्बन जो यह कार्बन है वो इस कार्बन के संग डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, जिससे कि हमको मिल रहा है ब्यूट 2 इनल। ठीक इसी प्रकार प्रोपेनॉल के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में और हमको मिल रहा है पेंट 2 इनल। हमने यहाँ पे लिखा पेंटेनॉल का एक मॉलिक्यूल CH3 CH2 CHO। इसका जो फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है वो सेकंड मॉलिक्यूल के दो हाइड्रोजन के संग कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहा है। यह कार्बन इस कार्बन के संग डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है जो कि यहाँ पे बना हुआ है और हमको मिलता है पेंट 2 इनल। इनल आपको पता है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कि डबल बॉन्ड प्लस एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं इनल। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि रिएक्शन किस प्रकार हो रही है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले हमने एथेनॉल का एक मॉलिक्यूल लिया है, क्योंकि रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में हो रही है तो एक हाइड्रोक्साइड आयन आया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को अल्फा हाइड्रोजन का डोनेट कर दिए और जो यह बॉन्ड है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो गए। हाइड्रोक्साइड आयन ने हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, तो इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना के क्या बना लिया, वाटर। और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन पर शिफ्ट हो गए थे, तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, कार्बेनियन। और जो एक कार्बेनियन होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। किस प्रकार, न्यूक्लियोफाइल। ये जो न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है वह एथेनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। आप सभी लोग यह तो जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसके कारण इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इससे जुड़े कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो कार्बेनियन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन पर शिफ्ट कर देता है, यानी इसको डोनेट कर देता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है। इसके साथ ही जो डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन एटम पर शिफ्ट हो गए, जिसके कारण इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब होता ये है कि जो ये प्रोडक्ट बना हुआ है, जो फर्स्ट स्टेप में वाटर बना हुआ था, उस वाटर के हाइड्रोजन एटम पे अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन एटम पर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट, जिससे कि हमको मिलता है क्या, एल्डोल। एल्डोल का मतलब क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लस एल्डिहाइड ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। प्लस हमको हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा जो कि क्या था, कैटलिस्ट। हमने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोक्साइड आयन को यूज़ किया था, प्लस हमको यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन फिर से मिल गया। यानी आफ्टर रिएक्शन एंड बिफोर रिएक्शन हाइड्रोक्साइड आयन की जो क्वांटिटी है वो क्या है, सेम। जब हम एल्डोल को गर्म कर रहे हैं तब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इस कार्बन के हाइड्रोजन एटम के साथ
एक हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहा है, जिससे कि हमको मिल रहा है इनल, ब्यूट टू इनल। आप सभी को तो पता ही है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड प्लस एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं इनल, और इसका जो IUPAC नाम है वो है ब्यूट टू इनल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें ब्यूट टू इनल किस प्रकार बन रहा है। तो जो इसकी मैकेनिज्म है वो कुछ इस प्रकार है। अब हम सेकंड वाले की मैकेनिज्म देखते हैं कि जो पेंट टू इनल है वो किस प्रकार बन रहा है। चलिए तो अब हम सेकंड रिएक्शन की मैकेनिज्म को देख लेते हैं। तो सेकंड रिएक्शन में हमने क्या यूज़ किया था, प्रोपेनॉल। तो हमने प्रोपेनॉल को कुछ इस प्रकार लिख लिया, क्योंकि जो एल्डोल रिएक्शन है वो बेस के प्रेजेंस में होती है और बेस का रिलीज करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो हमने यहाँ पे एक हाइड्रोक्साइड आयन ले लिया। जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो इस अल्फा हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिसके कारण जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं, और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में क्या बन जाता है, एक बॉन्ड, और हमको क्या मिलता है, वाटर। ठीक इसी प्रकार जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से वो कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं और हमको मिलता है कार्बेनियन। जो कार्बेनियन होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। अब सेकंड स्टेप में होता ये है कि जो फर्स्ट स्टेप में हमको कार्बेनियन मिला है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट कर रहा है, वो प्रोपेनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल के संग क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो आप सभी लोग यह तो जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो मोर नेगेटिव एटम होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो कार्बेनियन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन पे डोनेट कर देता है। ठीक इसी प्रकार जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं, इसके कारण जो ऑक्सीजन है उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि यहाँ पे बना हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में हो ये रहा है कि जो फर्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल बना हुआ है, अब ये देखिए जो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, यानी इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो जो ऑक्सीजन है वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसके कारण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है और हमको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है, और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो अलग हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिया था, हाइड्रोक्साइड आयन को यूज़ किया था, और सेकंड स्टेप में हमको हाइड्रोक्साइड आयन फिर से मिल गया, क्योंकि ये क्या है, कैटलिस्ट, और जो कैटलिस्ट होते हैं वो आफ्टर रिएक्शन एंड बिफोर रिएक्शन उनकी क्वांटिटी सेम रहती है। और हमको रिएक्शन के बाद क्या मिलता है, एल्डोल। एल्डोल क्यों, क्योंकि जिस कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड एल्डिहाइड ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, एल्डोल। अब होता ये है कि जो एल्डोल है इसको हम हीट करते हैं। जब हम हीट करते हैं तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है, और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि यहाँ पे हुआ है, और हमको मिलता है प्रोडक्ट के रूप में इनल। यानी कि जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड एंड एल्डिहाइड ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं इनल, और हमको प्रोडक्ट के रूप में मिला है 2-मिथाइल पेंट टू इनल, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि पेंट टू इनल बन रहा है, और इसकी मैंने आपको यहाँ पे मैकेनिज्म बता दी है। तो अब आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि जब हम एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल की रिएक्शन आपस में करवा रहे थे तब हमको क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट और एल्डोल प्रोडक्ट किस प्रकार मिले। जब दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन कर रहे थे तब हमको क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट मिले, जब दोनों सेम मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे थे तब हमको एल्डोल प्रोडक्ट मिले। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बता रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तब होती है जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं, जैसे कि हमने लिया एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। जब हम डायोड बेस में आपस में रिएक्शन करवाएंगे तब हमको क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक इसी प्रकार जब दो डिफरेंट कीटोन कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं तब भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया क्या, एसीटोन, और यहाँ पे लिया ब्यूटेनॉन, दोनों ही डिफरेंट है। जब हम इसकी डायोड बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन तब भी होती है जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन कीटोन से करवाते हैं डायोड बेस के प्रेजेंस में। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया बेंजल्डिहाइड और हमने लिया एसीटोफिनोन। जो बेंजल्डिहाइड है वो हमने कुछ इस प्रकार लिखा है और एसीटोफिनोन को हमने यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और हम रिएक्शन करवा रहे हैं डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में। तो जो बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन एटम है वो एसीटोफिनोन के दो हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल देता है, और यह जो कार्बन एटम है वो इस कार्बन एटम के संग डबल बॉन्ड बना लेता है और हमको बेंजेल एसीटोफिनोन देता है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।